बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले पर आत्मघाती हमले का खौफनाक क्लोजअप वीडियो जारी किया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने नौशकी में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हुए हमले के चौंकाने वाले दृश्य प्रकाशित किए हैं। रिपोर्टों के अनुसार बीएलए मजिद ब्रिगेड और स्पेशल यूनिट फतेह स्क्वाड ने नौशकी में घातक हमले में कब्जे वाले पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया। रविवार को पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान के नौशकी जिले में एक राजमार्ग पर बलूच आतंकवादियों द्वारा अर्धसैनिक बल के काफिले पर हमला किए जाने के बाद फ्रंटियर कोर एफसी के 3 कर्मियों सहित 5 लोग मारे गए और 30 घायल हो गए। हालांकि आतंकवादी समूह ने दावा किया कि हमले में 90 सैनिक मारे गए। हमले में 3 आतंकवादी मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने ली है, जिसने पिछले सप्ताह यात्री ट्रेन जाफर एक्सप्रेस का अपहरण किया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमले की जगह से मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि एक आत्मघाती हमलावर ने नौशकी दलबंद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एफसी काफिले में विस्फोटकों से लदी गाड़ी घुसा दी। आत्मघाती हमलावर ने पहले अपनी मोटरसाइकिल को एफसी काफिले में घुसा दिया, जिसके बाद 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस अधिकारी ने कहा, विस्फोट के बाद कुछ अन्य आतंकवादियों ने एफसी कर्मियों पर गोलीबारी की, लेकिन जवाबी गोलीबारी में उनमें से 2 मारे गए। 2 नागरिक और 3 सैनिक भी मारे गए। नौशकी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी हाशिम मोहम्मद ने कहा कि विस्फोट बहुत तीव्र था और इसमें कम से कम 30 अर्धसैनिक बल के जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रमुख जफरुल्लाह सुमालानी ने एफसी सैनिकों की मौत की संख्या 5 बताई, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि मरने वालों और घायलों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि घायलों में से कई की हालत गंभीर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले में प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री मोहसिन नकवी और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने हमले की निंदा की और लोगों की मौत पर दुख जताया। शरीफ ने एक बयान में कहा कि ऐसी कायरतापूर्ण हरकतें आतंकवाद के खिलाफ हमारे संकल्प को हिला नहीं सकती। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि घायलों को सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान किया जाए। बुख्ती ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, बलूचिस्तान की शांति के साथ खिलवाड़ करने वालों को दुखद अंत होगा। मंत्री नकवी ने विस्फोट की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हमला की निंदा करते हुए इसे क्रूरतापूर्ण कृत्य बताया। नकवी ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य विरोधी तत्व देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। आंतरिक मंत्रालय द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक बयान के अनुसार उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की कायरतापूर्ण हरकतें देश के संकल्प को हिला नहीं पाएंगी। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने भी निर्दोष लोगों को निशाना बनाकर किए गए हमले की निंदा की। बलूचिस्तान में हमलों में वृद्धि। पिछले 1 साल में बलूचिस्तान में आतंकी हमलों में वृद्धि देखी गई है। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से सटा बलूचिस्तान लंबे समय से चल रहे हिंसक विद्रोह का घर है। बलूच विद्रोही समूह अक्सर इस तेल और खनिज समृद्ध प्रांत में सुरक्षा कर्मियों, सरकारी परियोजनाओं और 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी परियोजनाओं को निशाना बनाकर हमला करते हैं। अतीत में क्षेत्र में रेलवे पटरियों पर बलूच आतंकवादियों द्वारा रॉकेट या रिमोट नियंत्रित बमों का उपयोग करके हमला किया गया है और बीएलए ने अधिकांश हमलों की जिम्मेदारी ली है। पिछले सप्ताह की शुरुआत में इसी प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए के आतंकवादियों ने 11 मार्च को बोलने जिले के गुडलार और पीरू कुंडरी के पहाड़ी इलाकों के पास 440 यात्रियों को ले जा रही जाफर एक्सप्रेस पर घात लगाकर हमला किया था। आतंकवादियों ने 21 यात्रियों और 4 अर्धसैनिक बलों के जवानों को मार डाला था, जिसके बाद 12 मार्च को सेना ने सभी 33 आतंकवादियों को मार गिराया था।